हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं वो सारी क्वेश्चन पेपर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। एंड आपके जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में अभी पेपर नहीं हुए हैं उन सारे लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होने वाला है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पेपर आपके आते हैं। बेसिकली जो पेपर का नाम होता है ना वो बेसिकली सेम होता है एंड उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैक्सिमम टाइम पर सेम ही होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पेपर है आपके सामने BA फर्स्ट ईयर का होम साइंस का पेपर है आपका, जो कि 2022 में पूछा गया है। एंड इस पेपर का देख सकते हैं कोड ये है एंड कोड का नाम आप देख सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड जो है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यही जो पेपर का नाम होता है यही सभी यूनिवर्सिटीज़ में लगभग जो आपका पेपर है सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का वो यही पेपर होने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो इनको तैयार करके जाइए जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें एंड आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके मेरे दोस्त, थोड़ी सी आवाज़ में वीकनेस होगी क्योंकि मैं रोजे की हालत में हूँ, बट फिर भी आप लोगों के लिए इतना एफर्ट लगा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने दिख रहा है पेपर आपका BA फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू किया गया उसके अनुसार 2022 में ये पेपर तैयार किया गया है। एंड इसमें आप देख सकते हैं पेपर आपका 3 आवर्स का है एंड मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 75। एंड नोट, सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ जब भी आप पेपर देखो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट पढ़ना है कि नोट में मतलब क्या चीज़ कह रहा है, कि मतलब कैसे कैसे आपको पेपर हल करना है। जिस नोट में कह रहा है आपसे अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी कि सभी खंडों का क्या करना है, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हल करना है। अब इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं जैसे कि सेक्शन 1 खंड A आपका यहाँ से शुरू हो रहा है एंड यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपको कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, गिव आंसर ऑफ ईच इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि सभी प्रश्न जो है कंपलसरी है, प्रत्येक का आपको क्या करना है 50 वर्ड में आंसर देना है। एंड इसमें आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन का नंबर 2 है तो यानी कि 20 नंबर का आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से आने वाला है। तो देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चंस क्या है। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है एंड इसका पहला है आपका व्हाट इज फूड, भोजन क्या है। तो भोजन बेसिकली क्या है कि भोजन एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसको खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हम अपने काम कर सकते हैं, हमारे चलने के लिए फिरने के लिए अलग अलग काम करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता है जो कि हमें भोजन के माध्यम से मिलती है। आगे बात करते हैं संतुलित आहार, बैलेंस डाइट क्या होता है। तो बैलेंस डाइट एक ऐसा डाइट है, एक ऐसा आहार है जिसमें हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, जितने भी विटामिन की हमें ज़रूरत है, जितने भी प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत है, वो सारे पोषक तत्व हमें जिस भोजन के माध्यम से प्राप्त हो जाए वो भोजन कहलाता है आपका संतुलित भोजन, संतुलित आहार। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट है आपके जो है पोषक आहार का ही। अगर आपको एक पोषक आहार चाहिए तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके माध्यम से आपके बॉडी को जो है वसा मिलता है और आपका बॉडी अच्छे तरीके से जो है कंपाउंडिंग वर्क कर पाता है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन। तो विटामिन क्या है। तो विटामिन अपने आप में एक तरह की एनर्जी है जो कि एक व्यक्ति के अंतर्गत होनी चाहिए जिससे कि उसकी बॉडी अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके। मतलब एक बॉडी को एक अच्छा बेहतर फंक्शन करने के लिए चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरत है, विटामिन की भी ज़रूरत है। अगला पार्ट है आपका खनिज तत्व, यानी कि ऐसे तत्व जिनको हम ज़मीन से खोद करके निकालते हो, मिनरल एलिमेंट, उनकी भी आवश्यकता है हमारे तत्व को, हमारे बॉडी को। इसके बाद आपका अंकुरीकरण है, जर्मिनेशन है, उसकी भी आवश्यकता है, ये होना चाहिए। अगला इसके बाद आता है अंकुरीकरण, मतलब कि जहाँ पर एक महिला और एक पुरुष के बीच जब संभोग होता है तो उससे एक जो बच्चे का एक अंकुर, मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक फॉर्म डेवलप होता है जो जहाँ पर मिलते हैं दोनों जाकर के स्पर्म एंड अंडाणु, और वहाँ पर एक अंकुरित होता है, वहीं से होता है आपका जर्मिनेशन। इसके बाद आता है आपका अगला अवस्था शैशव अवस्था। शैशव अवस्था वो अवस्था है जब व्यक्ति जो है जब लड़का कोई बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेकर के वो जो है उसके जो कह सकते हैं KG तक की आवश्यकता जो होती है 2 से 3 साल, उस अवस्था को कहते हैं हम शैशव अवस्था। अगला है आपका एडोलसेंस अवस्था। एडोलसेंस अवस्था यानी कि आपके टीन एज, या आपका 13 से लेकर के 19 तक का जो टीन एज होता है वो कहलाता है किशोरावस्था। इसमें बॉडी में अलग अलग तरीके से चेंजेस होते हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सेक्सुअल चेंजेस, मतलब कि अलग अलग तरीके के जो है कंपोनेंट्स आते हैं जिससे कि बॉडी में अलग अलग तरीके के चेंजेस होते हैं। गर्ल हो बॉय हो, अलग अलग पूरा जितने भी बॉडी में फॉर्मेशन होते हैं एक युवा अवस्था में के लिए वो सारा कुछ इसी एज में होना स्टार्ट हो जाता है। अगला आता है आपका
जो है वृद्धावस्था, ओल्ड एज। ओल्ड एज क्या है, तो ओल्ड एज आता है बेसिकली आपका 50 प्लस के बाद आपकी जो अवस्था होती है वो ओल्ड एज अवस्था कहलाती है, जिसमें आप अपने कामों को करने में थोड़े से असमर्थ महसूस करते हैं, आपकी बॉडी में थोड़ा सा एनर्जी की कमी महसूस करते हैं, तो ये अवस्था है आपका ओल्ड एज। इसके बाद आता है प्रेगनेंसी, गर्भावस्था। गर्भावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक स्त्री क्या कर रही है कि अपने बच्चे को अपने पेट में रख रही है उस अवस्था तक, यानी कि जहाँ से एक अंकुरित हुआ है वहाँ से लेकर के जो है जब तक बच्चे की प्रेगनेंसी ना हो जाए, यानी कि डिलीवरी ना हो जाए, तब तक के बीच के पीरियड को हम कहते हैं गर्भावस्था। तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन है एंड 10 के 10 आपको करने हैं ILR कंपलसरी। एंड इसके बाद शुरू होता है आपका सेक्शन नंबर बी, खंड नंबर 12, जिसमें आप कह रहा है नोट, कह रहा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड बी इन अबाउट 200 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। यानी कि कह रहा है कि 200 वर्ड्स में आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर समान है, तो एक क्वेश्चन के लिए 7 नंबर मिलेंगे, तो 5 करके आपको 35 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस सेकंड कह रहा है आपसे कि ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रिवेंशन ऑफ मैच्योरेशन, यानी कि कुपोषण के कारण और निवारण का संक्षेप में वर्णन करना है। कुपोषण क्या होता है कि जब हमें सपोषण नहीं मिल पाता है, यानी कि अच्छे तरीके से हमारा जो आहार है उसमें सभी प्रकार के कंपोनेंट्स, आपके जो एक फूड की कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी कंपोनेंट्स अगर उचित मात्रा में ना मिल पाए, तो ऐसी स्थिति में बच्चा क्या होता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। कुपोषण के निवारण के लिए हमें उस बच्चे को वो सभी चीज़ों की जिसकी उसके बॉडी में कमी है, चाहे वो जिंक की कमी हो, विटामिन की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, वो सारी कमी अगर हम पूरी कर दें तो हम जिस माध्यम से उसको पूरा करेंगे वो क्या हो जाएगा, उसका कुपोषण का निवारण हो जाएगा। आगे बात करते हैं, स्टेट द जो है टाइप्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप के प्रकारों के बारे में बात करूँ कि उच्च रक्तचाप जो आप कहते हैं ना ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो उसके प्रकारों के बारे में आपसे डिस्कस करना है। अगला क्वेश्चन है आपका राइट ए नोट ऑन डिजीज कॉजेज बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों पर टिप्पणी करना है कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग आपकी बॉडी में आपको देखने को मिलते हैं, कि प्रोटीन की कमी हो गई जिस वजह से ये रोग हमें देखने को मिल रहा है। आगे है आपका 5th नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होम साइंस। होम साइंस से आप क्या समझते हैं, गृह विज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो बेसिकली अगर आपने होम साइंस का पहला चैप्टर ही पढ़ा होगा तो उसी में एक क्वेश्चन आता है होम साइंस। होम साइंस मतलब घर का विज्ञान, यानी एक घर को बेहतर करने के लिए, घर को सुंदर करने के लिए, घर में सुख शांति की व्यवस्था करने के लिए जिस विज्ञान का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है आपका होम साइंस। इसमें आपका खाना पीना आता है, आपके रिलेशंस आते हैं, आपके हर एक तरह के रिलेशंस आते हैं, आपकी घर की डेकोरेशन आती है, आपका साज सज्जा, सुंदरता, स्वच्छता, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गृह विज्ञान से के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 6 नंबर का, स्टेट द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेल। कोशिका के विभिन्न कार्य क्या है। आप देखते हैं हमारी जो बॉडी है वो मिलियंस कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई है। तो कोशिका के कार्य क्या है, तो कोशिका कार्य है बॉडी को डेवलप करना, जहाँ भी कमी कोई भी हो रही है उस कमी को पूरा करना, तो यही कोशिका के बेसिकली कार्य है। आगे बात करते हैं 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास को परिभाषित कीजिए। तो मानव विकास होता है बेसिकली मनुष्य का अंकुरित होने से लेकर के मनुष्य के जीवन में हर एक स्थिति में मनुष्य क्या करता है, विकास करता है, विकसित होता रहता है। तो उसके विकास क्रम को दर्शाना है कि अंकुरित हुआ, उसके बाद जन्म हुआ, उसके बाद शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, फिर जाकर के आपका मरणासन आता है। तो इस तरीके से मानव का क्या होता रहता है, विकास होता रहता है। 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे एक्सप्लेन डेवलपमेंट विथ डेफिनेशंस। विकास को परिभाषाओं द्वारा स्पष्ट करो कि विकास क्या है। तमाम सारे विद्वानों ने विकास पर अपने अपनी परिभाषाएं दिया हुआ है, तो परिभाषाओं के आधार पर आपको विकास को क्या करना है, स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे व्हाट डू यू मीन बाय एडोलसेंस। किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं। तो किशोरावस्था बेसिकली आपका जो एडोलसेंस है ये आपका टीन एज होता है, एंड टीन एज में आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सब कुछ बड़ी तेजी से चेंज हो रहा होता है, जिसमें आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। यहीं से आपको चीज़ें समझ में आती है, आपको सेक्सुअल चीज़ें समझ में आती है, आपके अंदर वो इच्छाएँ डेवलप होती है, एंड अलग अलग तरीके से आप लाइफ को देखना स्टार्ट करते हैं। आपकी बॉडी चेंज हो रही होती है, आपका माइंड चेंज हो रहा होता है, आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हो। इसी समय आपके माइंड में अलग अलग तरह के ख्यालात आते हैं जिसको आप एक्सप्लोर करने में लगे हुए रहते हो। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी किशोरावस्था के अंतर्गत। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 2 से लेकर के 9 तक, यानी कि टोटल आपका 8 क्वेश्चन है, एंड 8 में से केवल 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है 200 वर्ड्स में। तो इनमें से जो भी आपको लग रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो आप उस क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं। आगे देखते हैं सेक्शन नंबर सी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड इसमें कह रहा है आपसे कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन 500 वर्ड्स। यानी कि 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने वर्ड्स में देना है,
500 वर्ड्स में देना है। एंड 2 क्वेश्चन का आपको 10-10 नंबर यानी कि 20 नंबर आपके इन क्वेश्चंस के मिलने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्कस। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। तो मानव विकास जो है वो बेसिकली मनुष्य के जीवन पर्यंत जो डेवलपमेंट होता है उसकी फिजिकल, उसी के बारे में बात किया गया है। एंड इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बात किया जाए, थोड़ा सा उबाहट सी आ जाती है क्योंकि रोजे की हालत में चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा गला सूखा हुआ है, लेकिन फिर भी चीज़ें कर रहे हैं आपके लिए, तो माइंड मत कीजिएगा। तो मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, जैसे कि बच्चा जन्म लेता है, शैशवावस्था होती है, उसकी किशोरावस्था आ गया, प्रौढ़ावस्था आ गया, उसकी जो है अपर प्रौढ़ावस्था जो होता है, प्रौढ़ावस्था के बाद उसके बाद वृद्धावस्था। तो इस तरीके से मानव विकास की सारी विभिन्न अवस्थाएं, इसमें मनुष्य का माइंड, उसका बुद्धि, उसका बॉडी, उसका सारा सिस्टम मतलब अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा होता है। अगला बात करें, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के लॉ क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट के नियम क्या हैं, मानव विकास कौन कौन से नियमों से जो है डेवलप होता है उसके बारे में बात करना है। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे, स्टेट द जो है रिलेवेंस ऑफ होम साइंस इन द प्रेजेंट टाइम्स, राइट कैरियर प्रोस्पेक्टिव इन द ह्यूमन होम साइंस। वर्तमान समय में गृह विज्ञान की प्रासंगिकता को समझाइए और गृह विज्ञान में कैरियर की संभावनाएं बताइए। तो गृह विज्ञान का हर एक टाइम पीरियड पर महत्व रहा है, क्योंकि ये एक होम ऐसा प्लेस है ना, एक घर एक ऐसा प्लेस है जहाँ व्यक्ति को शांति सुख सुविधा का एहसास होता है, उसको लगता है कि हाँ कोई अपनापन है, और इसकी प्रासंगिकता हमेशा से रही और हमेशा ही रहने वाली है। गृह विज्ञान में अगर कैरियर बनाना है तो इसमें आपका कैरियर बन सकता है डेकोरेशन में, आपकी कुकिंग में कैरियर बन सकता है, डेकोरेट करने में कैरियर बन सकता है, आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप होम डेकोर का आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप जो है शादियों में डेकोरेशन के आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो बहुत सारे जो है होम साइंस अगर आपको चीज़ें आ रही हैं तो आप बहुत लाभ उठा सकते हैं अपनी लाइफ में। अगला बात करते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे, गिव डेफिनेशन ऑफ फूड थ्रो लाइट ऑन इट्स फंक्शन। भोजन को परिभाषा देते हुए इसके कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो भोजन क्या है, भोजन बेसिकली हमें जीवित रहने के लिए जो है कुछ खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है, जो कि हमें लेना पड़ेगा अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से फंक्शन करने के लिए, अपनी बॉडी में एनर्जी पाने के लिए, अपने आप को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इसके कार्य होते हैं, यह हमें जो है ऊर्जा प्रदान करता है, यह हमें पोषक तत्व प्रदान करता है, यह हमें जो है ताकत देता है, जिससे कि हम अपने रोजमर्रा के कामों को कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 क्वेश्चन हैं, जिनमें से केवल 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, एंड 2 क्वेश्चन जो आपको बेटर लग रहा हो, जो कि आपको लग रहा हो कि इस क्वेश्चन में मेरी अच्छी पकड़ है, तो वो क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। तो ये था दोस्त आपका पेपर जो है होम साइंस का पेपर। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज़ विजिट द चैनल, इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।